आर्यन की कार ने रात के ठीक 11:50 पर दम तोड़ दिया। ये सड़क नेशनल हाईवे से कटकर एक सुनसान 2 लेन वाली देहाती पगडंडी पर मुड़ती थी और अब घने जंगल के बीच मूसलाधार बारिश ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। कार की हेडलाइट्स ने सिर्फ उस गीले डामर को रोशन किया जहां उसकी उम्मीदें अब कीचड़ में धंस चुकी थीं। आर्यन ने कई बार फोन को हिलाकर देखा, पर सिग्नल का एक भी डंडा नहीं था। यहां से पास का शहर कम से कम 1 घंटे की दूरी पर था। उसने जैकेट कसी और मजबूरन बाहर निकला। हवा ठंडी, नम और किसी अजीब से सन्नाटे से भरी थी, जिसे केवल बारिश की आवाज ही तोड़ रही थी। तभी दूर बिजली कौंधी और क्षण भर के लिए पूरा जंगल रोशनी में नहा गया। उसी रोशनी में आर्यन ने कुछ 100 मीटर की दूरी पर एक विशाल जीर्ण शीर्ण ढांचा देखा। एक हवेली। वो पत्थरों से बनी थी, जिसकी छतें जगह जगह टूटी हुई थीं और खिड़कियों पर जंग लगे हुए ग्रिल लगे थे जो अब किसी कंकाल की तरह प्रतीत हो रहे थे। हवेली के मुख्य द्वार पर सदियों पुराने ताले लटके हुए थे, लेकिन बगल में एक छोटा बिना कुंडी का दरवाजा हवा के हर झोंके के साथ चरमरा रहा था। आर्यन ने बिना सोचे समझे उस ओर कदम बढ़ाए। कोई है? नमस्कार, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आर्यन ने जोर से आवाज दी। उसकी आवाज उस विशाल भवन की दीवारों से टकराकर वापस लौट आई, जिसके बाद भयानक खामोशी छा गई। वो दरवाजा खोलकर अंदर घुसा। पहली चीज जो उसे महसूस हुई वो थी अजीब सी हड्डी गला देने वाली ठंडक, जबकि बाहर हवा में नमी और गर्मी थी। दूसरी चीज थी मिट्टी और सीलन की मिली-जुली घुटन भरी गंध। अंदर एक बड़ा हॉल था, जहां धूल की मोटी परत हर चीज पर जमी थी। एक कोने में लकड़ी का एक पुराना स्टैंड था, जिस पर एक बड़ा पुराना पेंडुलम क्लॉक घड़ी था। आर्यन उस घड़ी के पास गया। वो रुकी हुई थी। उसकी बड़ी सुई और छोटी सुई दोनों एक ही जगह अटकी थीं, ठीक 12 पर। कम से कम बारिश से तो बच गया, आर्यन ने खुद को दिलासा देते हुए सोचा। उसने अपनी टॉर्च निकाली। टॉर्च की रोशनी में उसने सीढ़ियों की ओर देखा, जो ऊपर अंधेरे में खो गई थीं। तभी उसने सुना एक धीमी, उदास गुनगुनाहट। उसने हॉल में घूमना शुरू किया। दीवारों पर जहां कभी पेंटिंग रही होंगी, वहां सिर्फ काली, बदरंग आकृतियां बाकी थीं। तभी उसकी नजर फर्श पर पड़ी थी। धूल की मोटी चादर पर, सीढ़ियों की तरफ जाने वाले रास्ते पर किसी चीज के घिसटने के निशान थे। ये निशान किसी जूते या चप्पल के नहीं थे, बल्कि ऐसे थे जैसे कोई भारी चीज जमीन पर खींच कर ले जाई गई हो। और ये निशान अभी ताजे लग रहे थे, क्योंकि बारिश के बावजूद यहाँ कोई हवा का झोंका नहीं आ रहा था कि धूल खुद ब खुद हट जाए। जैसे ही वह सीढ़ियों के पास पहुंचा, हॉल में रखी रुकी हुई घड़ी, जो 12 पर अटकी थी, ने अचानक एक लंबी भारी कटक की आवाज की, जैसे कोई अंदर का पुर्जा अपनी जगह से खिसक गया हो। आर्यन का दिल धक धक अब डर रहा था। यह जगह अच्छी नहीं थी। उसने दौड़कर वापस दरवाजे की तरफ जाने का फैसला किया, लेकिन तभी उसकी टॉर्च की रोशनी एक गलियारे के मुहाने पर पड़ी। गलियारा एक कमरे में खुलता था और उस कमरे से एक हल्की लाल रोशनी बाहर आ रही थी। जिज्ञासा और भय के बीच झूलते हुए आर्यन ने कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। कमरे के अंदर की हवा बाहर के मुकाबले और भी ज्यादा ठंडी थी, मानो उसने किसी गहरे फ्रीजर में प्रवेश कर लिया हो। कमरे के बीच में एक टूटी हुई चौकी थी और उसके ऊपर एक विशाल प्राचीन दर्पण मिरर लगा हुआ था, जिसका फ्रेम काला पड़ चुका था। लाल रोशनी कमरे के एक कोने में रखे एक छोटे से दिए से आ रही थी, जो अजीब सी स्थिरता से जल रहा था। आर्यन को लगा जैसे दिए की रोशनी बहुत कम है, लेकिन उसका कमरा लाल क्यों दिख रहा है। वह कांपते हुए आईने के सामने खड़ा हुआ। उसने आईने में देखा। उसकी अपनी परछाई भयावह रूप से विकृत दिख रही थी। आर्यन का चेहरा पीला था, आंखें बड़ी थीं और शरीर डर से झुक रहा था। यह उसका ही चेहरा था, लेकिन उसके कंधे के ठीक ऊपर आईने के पीछे की दीवार पर उसने एक हल्की लेकिन स्पष्ट परछाई देखी। वह परछाई किसी व्यक्ति की नहीं थी। यह एक पतली लंबी आकृति थी, जिसके हाथ भयानक रूप से लटके हुए थे। और सबसे भयानक बात यह थी कि जब आर्यन ने तेजी से पीछे मुड़कर दीवार की तरफ देखा, तो वहां कोई नहीं था। जब वह वापस आईने की ओर मुड़ा, तो उस परछाई को अब भी वहां देखा जा सकता था। वह परछाई धीरे धीरे उसके प्रतिबिंब के करीब आ रही थी। आर्यन ने सांस रोक ली। वह पीछे हटता गया।
आंखें आईने पर टिकी थीं। तभी गुनगुनाहट वापस आई। यह अब लोरी नहीं थी। ये एक दर्द भरी, तीखी विलाप की आवाज थी, जो कमरे की दीवारों से टकराकर उसकी हड्डियों तक को खपा रही थी। वह आवाज ठीक उसके पीछे, जहां परछाई थी, वहीं से आ रही थी। आर्यन की हिम्मत जवाब दे गई। उसे लगा कि वह बस 2 मिनट और यहां रुका तो वह हमेशा के लिए इस हवेली का हिस्सा बन जाएगा। वह भागा। वह वापस हॉल की तरफ भागा। सीढ़ियों से ऊपर की ओर अब तेज चीखों की आवाज आ रही थी, जैसे कोई बहुत जोर से रो रहा हो, लेकिन उस रोने की आवाज किसी इंसान की नहीं थी। यह एक भयानक, गूंजती हुई ध्वनि थी, जो कान के पर्दे फाड़ सकती थी। वह मुख्य दरवाजे के पास पहुंचा। दरवाजा अंदर से बंद था। उसने कुंडी टटोली। कुंडी बाहर से लगी हुई थी। आर्यन ने दरवाजे पर पागलों की तरह मारना शुरू कर दिया। बाहर निकलो, मुझे बाहर निकालो। हॉल के बीचों बीच घड़ी ने अचानक काम करना शुरू कर दिया। घड़ी की सुइयां तेजी से घूमने लगी, मानो वह समय को तेजी से 12 बजे तक खींच रही हो। कटक 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 की आवाज बढ़ गई। आर्यन ने महसूस किया कि उसकी पीठ के पीछे सीढ़ियों से कोई चीज नीचे उतर रही है। वह आवाज किसी शरीर के रेंगने या घिसटने की थी, और उसके साथ साथ लोरी और चीख का मिश्रण भी आ रहा था। ठीक उसी पल घड़ी ने एक गहरी धातुई आवाज में धीमी गति से एक बार घंटा बजाया। डोंग। यह एक बजने का नहीं, बल्कि अंतिम चेतावनी का शब्द था। आर्यन ने दरवाजे के बगल में एक पुरानी जंग लगी खिड़की देखी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और उस खिड़की को धक्का दिया। सड़ी हुई लकड़ी और टूटे शीशे के साथ खिड़की बाहर की तरफ खुल गई। वह खिड़की से फिसलकर नीचे कूद गया, अपने हाथ और कपड़े चीरता हुआ। वह कीचड़ में गिर गया, लेकिन उसे दर्द महसूस नहीं हुआ। वह खड़ा हुआ और जंगल की ओर बारिश और अंधेरे की परवाह किए बिना भागता चला गया। वह तब तक नहीं रुका जब तक उसे दूर किसी ट्रैक्टर की आवाज और एक छोटी सी ढाबे की पीली रोशनी नहीं दिखी। जब वह ढाबे पर पहुंचा तो वह पूरी तरह भीगा हुआ था, कांप रहा था और उसका गला सूखा हुआ था। ढाबे वाले ने उसे गर्म चाय दी। चाय पीते हुए आर्यन ने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा, जहां से वह आया था। बारिश अब रुक चुकी थी। जंगल शांत था, लेकिन हवेली हवेली अब वहां नहीं थी। वो जगह जहां उसने रात बिताई थी, जहां डर ने उसे लगभग मार दिया था, वहां सिर्फ घने पेड़ और घनघोर अंधेरा था। किसी विशाल, जीर्ण शीर्ण हवेली का कोई नामो निशान नहीं था। आर्यन को याद आया, उस घड़ी ने सिर्फ एक बार घंटा बजाया था। शायद वो हवेली सिर्फ उन 10 मिनट के लिए अस्तित्व में थी जब उसकी घड़ी रुकी हुई थी। उस उस मिनट के लिए अस्तित्व था। हवेली अब वहां नहीं थी। वो जगह जहां उसने रात बिताई थी, जहां डर ने उसे लगभग मार दिया था, वहां सिर्फ घने पेड़ और घनघोर अंधेरा था। किसी विशाल, जीर्ण शीर्ण हवेली का कोई नामो निशान नहीं था। आर्यन को याद आया, उस घड़ी ने सिर्फ एक बार घंटा बजाया था। शायद वो हवेली सिर्फ उन 10 मिनट के लिए अस्तित्व में थी जब उसकी घड़ी रुकी हुई थी। उसने अपने हाथ की घड़ी देखी। ठीक रात के 12:10 हुए थे। वो उठकर भागा। अपने पीछे वह वीरान सड़क और अपने कानों में उस घड़ी के एक बार बजने की गहरी, डरावनी गूंज छोड़ गया।